नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 6 सितंबर के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में इसके रिलेटेड जो अभी स्टैटिक जीके बन सकता है वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा, जिसके फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दिमित्री मेंडेलीव को कहा जाता है। तो इसमें मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे कि ये है मेटल है और ये है नॉन मेटल है, जबकि ये है वो नोबेल गैस है जो किसी के साथ क्रिया ही नहीं करते। और हमको क्या इसमें जानना जरूरी है। तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो चिप बनी होती है, और जो सोलर पैनल होती है वो भी इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की सोलर पैनल बनी होती है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की सेमीकंडक्टर होती है, जो सेमीकंडक्टर चिप होती है वो हमारे देश में निर्माण, जो हमारे देश में इतनी फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए जो विदेशी कंपनी है जैसे कि ताइवान है, सिंगापुर है, वैसी देश की कंपनी है, वह हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी की है। तो ये भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है। क्योंकि हाल में जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहले वो ब्रुनेई गए थे, ब्रुनेई के बाद वो सिंगापुर के दौरे पे है। वो सिंगापुर के वहाँ जाके सिंगापुर के साथ 4 समझौते किया है, जिसमें एक डिजिटल प्रौद्योगिकी है, सेमीकंडक्टर है, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये 4 MOU किया है। तो सिंगापुर के साथ किया है, तो सिंगापुर के बारे में जानते हैं। तो मैप में देख सकते हो, सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है जिसको पहले सिंहपुर के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी वो सिंगापुर सिटी है। इसकी करेंसी वो सिंगापुर डॉलर है। उसके राष्ट्रपति वो थर्मन शान मुंगरत्नम है। और इसके प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है, जो हाल में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हर साल वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड टीचर डे वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि इंडिया में किसी और दिन मनाया जाता है। वहीं हम जानेंगे भारत में हर साल किस दिन को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यह 5 सितंबर को हर साल भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, उसकी याद में मनाया जाता है, जिसका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में हुआ था, जो तमिलनाडु में हुआ था। जबकि वो उपराष्ट्रपति बने थे, जो पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, जो 1952 से 62 में थे। जबकि दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे, जो 1962 से 67 तक रहे थे। जबकि उसको भारत रत्न 1954 में दिया गया था, और टेम्पल्टन प्राइज वो 1975 में दिया गया था। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके जन्म जयंती की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है यूरोप का मैप। यूरोप का मैप में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो आप पहले देखिए। ये फ्रांस का मैप है, और यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड कहा जाता है, इसका मैप है। इसके बीच ये पानी है, ये है अटलांटिक महासागर है, और ये नॉर्थ सी है। ये दोनों आप देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये है इंग्लिश चैनल है, और ये जो इंग्लैंड है और ये फ्रांस है, इस दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ डोवर है। वो इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब इसको अलग करते हैं। जबकि ये इंग्लिश चैनल है और नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को जोड़ते हैं। तो इंग्लिश चैनल क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में जो बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल है, वो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। क्योंकि वो 49 मतलब 49 के साल के थे जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है।
और ये 15 घंटे 6 मिनट में ये पार किया। और ये कितनी डिस्टेंस क्लियर किया है, तो 42 किलोमीटर तैर कर ये पार किया है। तो इतिहास में कौन से इसका जो इतिहास रच चुके हैं, तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे वो मैथ्यू वेब थे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले विश्व की पहली महिला थी वो गर्टरूड एड्रले थी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे वो मिहिर सेन थे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी वो आरती शाह थी। इंग्लिश चैनल को 2 बार तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी वो बुला चौधरी थी। तो ये सब इंग्लिश चैनल के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते मैं आपने बता दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो हाल ही में 18 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश में 18 है वो फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में हुई थी। इसकी राजधानी वो लखनऊ है, गोमती नदी किनारे के बसा है। और उसके मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ है। इसके उप मुख्यमंत्री वो केशव प्रसाद मौर्य है और ब्रजेश पाठक है। और इसमें जिले वो 75 है और गवर्नर वो आनंदीबेन पटेल है। जबकि वहाँ विधानसभा की सीट 403 है, लोकसभा की 80 है और राज्यसभा की 31 है। और वहाँ राष्ट्रीय पार्क वो दुधवा नेशनल पार्क है। एक इंडिया में मैप है उत्तर प्रदेश का, और ये देख सकते हो उत्तर प्रदेश का मैप। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में क्यों थे, तो इसके बारे में जानते हैं। जो लखनऊ है, लखनऊ में 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान बनी और उपाध्यक्ष के रूप में अपर्णा यादव और चारू चौधरी बनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में किसने गोल्ड जीता है, तो हाल ही में जो पेरिस में हो रहा है पेरिस पैरालंपिक, उसमें हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता है। तो ये है हरिंदर सिंह जो तीरंदाजी खेल में गोल्ड जीता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फॉर्चून इंडिया वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स कौन है, मतलब 2023-24 वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी कौन है, तो सबसे ज़्यादा शाहरुख खान ने टैक्स चुकाया। कितना चुकाया, तो 92 करोड़ चुकाया। जबकि सेकंड रैंक पे थलापति विजय है, तीसरे स्थान पे सलमान खान और चौथे स्थान पे अमिताभ बच्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हाल ही में ये पुस्तक रिलीज की गई। तो इसके पुस्तक के लेखक वो शशि थरूर है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, शशि थरूर। तो ये बुक है वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश है जो खाद्य असुरक्षा, क्योंकि हाल में जो 100 के साल में जो जितना सूखा नहीं पड़ा वो अब सूखा पड़ा है, उसके कारण जूझ रहे लोगों को मांस वितरित करने के लिए 700 से अधिक जानवरों को मारने की योजना बना रहा है। तो ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है जो ईस्ट में स्थित है, वो है नामीबिया। उसने हाल ही में खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे लोगों को मांस वितरित करने के लिए 700 से अधिक जानवरों को मारने की योजना बना रहा है।
तो नामीबिया ने किया है। तो आपने कालाहारी डेजर्ट के बारे में सुना होगा, जो नामीबिया में स्थित है। और जो हमारे इंडिया में जो चीता लाया गया है, जो कुनो नेशनल पार्क में है, वो भी नामीबिया से और साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। तो नामीबिया से लाया गया, तो नामीबिया के बारे में जानते हैं। तो पहले तो इसका मैप देखते हैं। अब देखते हो मैप, जो नामीबिया है जो अफ्रीका है इसके नीचे लास्ट में है और वो ईस्ट में है। इसके टच करने वाले देश है वो है अंगोला है, जामीबिया है, बोत्सवाना है और साउथ अफ्रीका है। ये देश बॉर्डर टच करते हैं और इसकी राजधानी है विंड हॉक है। इसकी करेंसी नामीबियन डॉलर है। इसके राष्ट्रपति है नानंगोलो एम्बुम्बा। प्रधानमंत्री वो सारा कोंगोंगेलवा है। तो ये है नामीबिया के इम्पोर्टेड फैक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत में कैशलेस यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है? मतलब इसका मतलब बनता है जो ये लॉन्च किया गया, ये कार्ड है वो इंडिया के किसी भी क्षेत्र में या आप ट्रांसपोर्ट करते हो, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसमें आप चला सकते हो कहीं पे। तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत में कैशलेस यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। तो ये हिमाचल ने किया है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो पहले तो हिमाचल प्रदेश मैप देख सकते हो, इसमें मैप में छोटा है इंडिया में और ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में हुआ था। इसकी राजधानी वो शिमला, वो समर कैपिटल है, जबकि विंटर कैपिटल वो धर्मशाला है। मुख्यमंत्री है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उप मुख्यमंत्री है वो मुकेश अग्निहोत्री है। इसमें जिले है वो 12 है और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला है। वहाँ विधानसभा की सीट वो 68 है, लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है। और राष्ट्रीय पार्क है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला, खीर गंगा, पीन वैली और सिम्बल बारा है। ये राष्ट्रीय पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मिशेल बार्नियर है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में इस देश में ओलंपिक भी खेला रहा है। इस देश के मतलब फ्रांस के मिशेल बार्नियर है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मतलब प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रांस के बने हैं, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो ये है फ्रांस। तो इसकी राजधानी वो पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे बसा है। इसकी करेंसी वो यूरो है। राष्ट्रपति वो इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री है वो मिशेल बार्नियर बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में लॉरियल पेरिस है वो मतलब सौंदर्य कंपनी है, मतलब जो कॉस्मेटिक होती है, जो इससे के सौंदर्य जैसी प्रोडक्ट होती है, इसका वो निर्माण करती है। उसने हाल ही में अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? तो ये आलिया भट्ट को लॉरियल पेरिस ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये है आलिया भट्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई बीमा पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये असम राज्य सरकार नई बीमा पॉलिसी की घोषणा की। इसमें क्या करेगा? तो असम राज्य सरकार ने राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी है उसको जीवन बीमा के लिए 10 लाख दिया जाएगा। और जबकि व्यक्तिगत दुर्घटना में जो इसकी डेथ हो जाती है तो इसको 1 करोड़ दिए जाएंगे। और जो पूर्ण रूप से विकलांगता हो जाती है दुर्घटना के कारण तो भी इसको 1 करोड़ दिया जाएगा। जबकि आंशिक विकलांग हो जाते हैं तो 80 लाख दिया जाएगा। ये बीमा पॉलिसी में कहा गया है। तो ये असम ने किया है। तो असम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले असम का मैप देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मैप दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि किस स्टेट का मैप है। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। उसकी कैपिटल वो दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। उसमें जिले 35 है।
उसके गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य है। और विधानसभा की सीट 126 है। लोकसभा की 14 है। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और राष्ट्रीय पार्क है वो काजीरंगा है, मानस है, दिब्रू सैखोवा है, नामेरी है, औरंग है, देहिंग पटका है। और रायमोना नेशनल पार्क वो असम में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने रूसी संस्थाओं और सरकारी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रूसी संस्थाओं और सरकारी मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि अमेरिका के राजनीतिक प्रभाव डालने के कारण अमेरिका ने रूसी संस्थाओं और सरकारी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये यूएसए ने लगाया, तो इसके बारे में जानते हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है इसमें स्थित है। उसकी राजधानी वो वाशिंगटन डीसी में है। उसकी करेंसी वो यूएस डॉलर है। और राष्ट्रपति वो जोए बिडेन है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।